एक विला जिसके अंदर पटवर्धन नाम की एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली के अंदर एक कपल और 2 लड़कियां थी। लेकिन माँ को एक बेटा चाहिए था। बेटा हुआ भी, लेकिन फिर भी उस माँ ने अपनी ही 2 बेटियों की बलि दी और उसके बाद में उन 2 बेटियों ने कई सारे लोगों को उस विला के अंदर मार दिया। आज की हमारी कहानी है पटवर्धन विला के बारे में। इस कहानी को 90% लोग सच कहते हैं तो 10% लोग बनी बनाई कहानी कहते हैं। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। तो मैं हूँ सानिया शेख, द होस्ट एंड फाउंडर ऑफ अ भूतिया गॉसिप। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करने से पहले ऐसे ही हॉरर स्टोरीज और हॉरर पॉडकास्ट के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। तो एक कहानी है पटवर्धन विला की, जिसके अंदर एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली के अंदर एक कपल और उनकी 2 बेटियाँ होती है। लेकिन वो जो बच्चियों की माँ होती है उसको एक लड़का चाहिए होता है। 2 लड़कियाँ होने के बावजूद भी उसको एक लड़का चाहिए होता है, जिसके लिए वो कई सारी प्रार्थनाएं, व्रत, प्रार्थना, पूजा पाठ, शांति सब कुछ करती है और उसको एक लड़का हो भी जाता है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है और तभी एक दिन ऐसा आता है जब वो जो कपल था वो किसी काम से बाहर जाता है और तभी उनकी जो 2 बेटियां थी और जो लड़का था वो घर के अंदर खेल रहे थे। और थोड़ी देर के बाद में वो जो बच्चे हैं वो लपाछपी खेलने लगते हैं, यानी कि हाइड एंड सीक। होता कुछ ऐसा है, वो लपाछपी खेलते खेलते वो जो लड़का होता है उस विला के बाहर की एक बावड़ी यानी कि एक वेल के अंदर गिर जाता है। और वो जो विला है वो काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से उसके आसपास ज़्यादा लोग नहीं रहते थे और 2 लड़कियां थी वो भी लपाछपी खेल ही रही थी। तो उनको भी इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अपना जो छोटा भाई है वो उस वेल के अंदर गिर गया है। थोड़ी देर के बाद में जब वो माँ उस घर के अंदर आती है तब उसको उस वेल के साइड में कई सारे लोग दिखाई देते हैं। वो डरते डरते उस वेल के पास जाती है और वो देखती है कि उसका बेटा मर गया है उस वेल के अंदर। वो अपने बेटे को बाहर निकालती है। वो इतनी पागल हो जाती है कि वो अपने बच्चे के डेड बॉडी को अपनी गोदी में बिठाकर उसको जगाने की कोशिश करती है। कई सारे लोग उसको समझाते हैं कि तेरा बेटा अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी हफ्ते बीत जाते हैं। वो औरत अपने बच्चे के डेड बॉडी के साथ वैसे ही पड़ी रहती है। उसके जो हस्बैंड थे वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से उसको संभालने वाला कोई नहीं था। दोनों लड़कियां डर चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी माँ के सामने नहीं आ रही थी। तभी वो जो लेडी होती है उसकी मुलाकात 3 तांत्रिकों से होती है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें एक बड़ी शांति यानी कि एक बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, जिसके अंदर तुम्हें कुछ सोना और पैसा और कुछ अच्छे अच्छे कपड़े रखने पड़ेंगे और अपनी दोनों बेटियों की बलि देनी पड़ेगी। और उसके बाद में जैसे ही शांति खत्म होगी हम तुम्हारे दोनों ही बेटियों की बलि दे देंगे। दोनों बेटियां तुम्हारी यहाँ पे मर जाएंगी और बेटा जिंदा हो जाएगा। और उस पागलपन में आकर वो जो लेडी होती है वो ये सब करने को मंजूरी दे देती है। और उनके ही विला के एक रूम के अंदर वो जो लेडी होती है वो सब कुछ सामान रखती है और अपने बेटे को गोदी में लेकर बैठी हुई रहती है। 3 तांत्रिक आते हैं, कुछ तो पूजा का ढोंग करते हैं और उनकी जो दोनों बेटियां होती है उनकी बलि चढ़ा देते हैं। उनका यहाँ से गर्दन काट देते हैं, दोनों की एक साथ। दोनों लड़कियां मर जाती है। उसके बाद में वो कहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करो और ये मंत्र का जाप करते रहो। इस मंत्र का आप जाप करोगे 5 मिनट के अंदर आपका बेटा फिर से ठीक हो जाएगा। फिर क्या, कुछ होता नहीं, ना बेटा बच पाता है ना दोनों बेटियां। उसके बाद में वो पागल हो जाती है। उतने में ही सभी गांव वाले उस रूम के अंदर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि इसने ही अपनी बेटियों को मारा है, ये चेटकिन है। बेसिकली चेटकिन हिंदी में उसको कहते हैं चुड़ैल, चेटकिन। और उसके बाद में उसका पति भी वहाँ पे आ जाता है और वो इतना गुस्से में होता है क्योंकि तीनों बच्चों को खो दिया। और उसके बाद में वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो अपनी बीवी को एक पेड़ पे लटका देता है लोगों की हेल्प से। और सभी लोग मिलकर उसे पत्थर मारने लगते हैं लिटरली, जिससे उसको काफ़ी चोटें आती है। इतना सब कुछ होने के बाद में सभी गाँव वाले मिलकर उसको जला देते हैं। उस पेड़ पे ही बेचारी तड़प रही होती है और जल के उसकी पूरी जली हुई डेड बॉडी ज़मीन पे गिर जाती है, लेकिन वो मरी हुई नहीं रहती अभी तक। तभी उसके हाथ को उसके बेटे का खिलौना मिलता है, जिसके बाद में वो उसको इसे पकड़ती है और अपने गले में घुसा लेती है, जिससे वो मर जाती है। और उसके बाद में ही ऐसा कहा जाने लगा कि उस विला के अंदर जो भी आया उन्होंने उस दोनों बच्चों की आत्मा को देखा और माँ की आत्मा को भी देखा और वो लोग वहाँ से ज़िंदा नहीं बच पाए। एक कहानी 90% सच है, 10% नहीं।
और इस कहानी पे एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है रागिनी MMS पार्ट 2। आप इस फिल्म को एकदम यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हैं। ये कहानी भाई सच में मुझे तो काफ़ी क्रिपी लगी, थोड़ी सच भी है, लोग बोल रहे हैं जिसकी वजह से और डर लग रहा है। थोड़े बोल रहे हैं कि नहीं ये बनी बनाई हुई कहानी है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो आपको लगता है कि सच है या फिर आपके साथ हुई है, आपके किसी रिश्तेदार के साथ हुई है, तो आप मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं या फिर सिंपली इंस्टा पे DM कर देना। तो मिलती हूँ आपसे भूतिया गॉसिप के अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड भूतिया गॉसिप करते रहो।